बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम डिजिटल लर्निंग सिस्टम। आई एम मिस कौसर फ्रॉम प्राइम फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे my lecture is about math of class 3. In this lecture we discuss the chapter number 1, numbers. In this chapter we discuss about numbers. Numbers क्या होते हैं? There are different lots of numbers, लेकिन बेसिक नंबर जो से हैं वो सिर्फ 10 हैं। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just only 10 numbers. These are called the basic numbers, numerals. इनको न्यूमरल्स कहते हैं। इनकी एडजस्टमेंट से हम डिफरेंट नंबर्स बनाते हैं। जैसे देखें, ये 0 और 1 को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? 10। तो दीज आर नंबर्स। जैसे 1 और 5 को मिला दिया जाए, 2 और 1 को मिला दिया जाए, इसी तरह 3 और 5 को मिला दिया जाए, इससे ज़्यादा 1, 2, 3। दीज आर कॉल्ड द नंबर्स। तो बेसिक नंबर्स हमारे पास 0 to 9 है और इनको हम मिलाकर एडजस्ट करके डिफरेंट नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द बेसिक न्यूमरल्स या नंबर्स। देखें, वी डिस्कस द पेज नंबर 2। इसमें सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं, जो 2 के टेबल पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए, वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। देखें, इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। यानी अगर बहुत बड़ी रकम है आपके पास, बहुत बड़ा नंबर है, तो आप उसको इवन और कैसे बता सकेंगे कि अगर उसके एंड पे इन में से कोई नंबर आ जाए, 0 एंड पे लिखा हो, लास्ट डिजिट आपने देखना है कि वो कौन सा है। अगर वो इनमें से कोई है 0, 2, 4, 6 और 8, तो आपने उस पूरे नंबर को इवन नंबर कहना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 पर डिवाइड हो जाए या जिसका एंड वाला डिजिट, वंस प्लेस वाला डिजिट, इनमें से कोई एक हो, 0, 2, 4, 6 और 8। ओके स्टूडेंट्स, तो इवन नंबर्स को आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि इवन नंबर्स क्या हैं। नेक्स्ट वन, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं? Odd numbers are those numbers which are not exactly divided by 2, यानी जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। या बहुत बड़ा नंबर्स है, जैसे आपके पास 5, 6, 7 नंबर का एक नंबर आ जाए, तो आप उसका कैसे पहचानेंगे कि क्या ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं? तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसका 1 प्लेस वाली जगह पर
जो नंबर होता है उसको देखेंगे कि उसका लास्ट वाला नंबर कौन सा है। अगर वो इन नंबर में से कोई नंबर हो 1, 3, 5, 7 और 9, तो इन 5 नंबर में से अगर कोई नंबर उसके ऊपर लास्ट डिजिट हमारा इनमें से कोई होगा तो वो पूरा नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे 62, 84, 90, 100 एंड 76। अब यहाँ पे देखें इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, 1 प्लेस वाला 2, इसका क्या है 4, 0, इसका भी 0 और इसका 6। तो दीज आर कॉल्ड द इवन नंबर्स। वाई? अगर मैं पूछूं कि इसका आखिरी नंबर आप देख के बताएंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं, और अगर इससे भी बहुत बड़ा नंबर है आपके पास तो आपने उसका लास्ट डिजिट देखना है। नेक्स्ट देखें 31, 45, 73, 85। तो इनमें से देखें कि लास्ट डिजिट कौन सा है, 1, 5, 3, फिर इसका भी 5 है, तो दीज आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स। वाई? बिकॉज द यूनिट डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स आर 1, 5 एंड 3, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पर नंबर है वो कौन सा है, 1, 5 और 3। तो आपको ऑड नंबर्स की डेफिनेशन में बताया था कि अगर एंडिंग किसी नंबर की यूनिट प्लेस वाले नंबर ऐसे हों जो 1, 3, 5, 7 और 9 में से इन 5 नंबर में से कोई नंबर आ जाता है तो एंड वाले नंबर पर अगर ये मौजूद हो तो हम उस पूरे नंबर को ऑड नंबर कहेंगे। नेक्स्ट देखें, सर्कल द ऑड नंबर। ऑड नंबर को आपने सर्कल करना है। अब इसमें ये लिस्ट दी गई है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। आपने ऑड नंबर को चूज करना है। इसके एंड पे क्या है 1, तो ये क्या है ऑड नंबर। इसके एंड पे है 2, ये इवन नंबर है। ये 3 क्या है ऑड नंबर। इसी तरह ये 4 इवन नंबर, 5 ऑड नंबर, 6 इवन नंबर, 7 ऑड नंबर, 8 इवन नंबर और 9 ऑड नंबर। तो स्टूडेंट्स ये देखें इनको सर्कल किया गया है जो ऑड नंबर हैं। ये 1, 3, 5 और 7, 9 इन सब के एंड पर वो नंबर्स है जिन नंबर्स को आपको बताया गया था कि ये अगर एंड वाले नंबर हों तो इनको हमने ऑड की कैटेगरी में लेना है। तो दीज आर द ऑड नंबर्स। राइट इवन नंबर्स फ्रॉम 30 टू 45, यानी 30 से 45 के दरमियान जो इवन नंबर आते हैं वो आपने उसकी लिस्ट तैयार करनी है। देखें ये लिस्ट तैयार कर दी गई है। इवन नंबर्स 30, 31 ऑड नंबर होता है इसलिए वो इसमें नहीं लिखा गया। 32 इवन नंबर है, 34 इवन नंबर है, इसके दरमियान में देखें 35 नहीं लिखा गया, 33 नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि दे आर द ऑड नंबर्स। 36 इवन नंबर है, 37 ऑड नंबर था इसलिए इसमें नहीं लिखा गया। 38 इवन नंबर है, इसी तरह 39 इवन नंबर नहीं है इसलिए वो नहीं लिखा गया इस लिस्ट में। 40 ऑड नंबर है, 40 इवन नंबर है और 41 ऑड नंबर है इसलिए वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। 42 और 44 दीज आर द इवन नंबर्स। These numbers are exactly divided by 2, so these are called the even numbers. Next, थर्ड कैटेगरी हम नंबर्स की पढ़ रहे हैं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बेसिक न्यूमेरल्स की बात की कि बेसिक न्यूमेरल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये देखें इस बुक पे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दीज आर कॉल्ड द बेसिक न्यूमरल्स या नंबर्स। दीज आर कॉल्ड द अरेबिक न्यूमरल्स, कि ये अरेबिक कहलाते हैं। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि अरेबिक में काउंटिंग को लिखें तो आप ये वाली काउंटिंग लिखेंगे, और अगर आपको रोमन में कहा जाए तो रोमन जो से हैं
वो इन नंबर्स को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये अरबिक नंबर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अरब्स की वजह से, अरब ट्रेडर्स की वजह से वर्ल्ड में इसका नॉलेज फैला और अरब मैथ में बहुत अच्छे थे। दिस is because they were invented in India and were passed on to Europe and other parts of the world by Arab traders several hundred years ago. The Arabs were very good at math. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप मैथ करते हैं तो थोड़ी थोड़ी उसकी हिस्ट्री भी पढ़ा करें कि वो नंबर्स या रोमन नंबर्स या कोई भी कैसे ईजाद हुआ, किसने इसको ईजाद किया। Before this, most people, especially in Europe, used numerals which look completely different. These were the numerals invented by the Romans. तो ये रोमन्स ने ईजाद किए थे, इसलिए इनको रोमन्स नंबर कहा गया या रोमन काउंटिंग भी हम बोलते हैं। देखिए वो कौन कौन से थे। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर देखिए, पेज नंबर 3, इस पर 7 लेटर्स दिए गए हैं अल्फ़ाबेट के जो वो यूज़ करते थे रोमन्स। द रोमन यूज दीज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। के रोमन सिंबल्स कौन से थी? 1 के लिए वो इस तरह कैपिटल आई यूज़ करते थे, 5 के लिए वी यूज़ किया जाता था, 10 के लिए एक्स यूज़ करते थे और 50 के लिए एल और 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। अब देखें ये 7 ओनली लेटर्स थे जो वो अपनी काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन उनके पास 0 के लिए कोई सिंबल नहीं था। तो एक इंडियन मैथमेटिशियन ने सबसे पहले 0 के मुतालिक बताया, 0 की सोच दी कि 0 के लिए भी कोई नंबर होना चाहिए। तो फिर 1 से 5, ये देखें रोमन में जस्ट ओनली 1 के लिए एक सिंबल है और 5 के लिए एक सिंबल है। तो दरमियान में क्या था? दरमियान में वो इसको खुद ही एडजस्ट करके बनाते थे। कैसे नंबर्स बनाते हैं हम इसको सीखते हैं कि रोमन्स काउंटिंग कैसे बनती है। आपने क्लॉक देखा होगा, अक्सर ये देखिए इस डायग्राम में एक क्लॉक दिखाया गया है, इसमें भी काउंटिंग जो सी है वो रोमन्स काउंटिंग है, रोमन नंबर्स हैं। देखें सबसे पहले ये 1 है, 1 के बाद 2 मरतबा 1 1 कर दिया गया तो वो क्या बना 2, यानी अगर सेम लिखे होते तो उनको जमा करके वो नंबर पढ़ा जाता। जैसे ये 1 मरतबा लिखा होगा तो 1, 2 मरतबा लिखा होगा तो 2, इसी तरह 3 मरतबा लिखा होगा तो 3। अब 4 के लिए प्रॉब्लम थी कि 4 कैसे बनाया जाए, तो फिर उन्होंने इस तरह किया कि V से पहले I लिख दिया। इस तरह इसका मतलब क्या है कि 5 में से 1 निकाल दें तो 4 बनते हैं, इसलिए इसको हम 4 पढ़ते हैं। ठीक है, V अकेला 5, अगर इसे आगे लिख दिया जाए तो ये 6 कहलाता है। इसी तरह 2 लिखे हों तो 7, 3 लिखे हों तो 8। अब 9 के लिए कोई सिंबल नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि ये 10 की सिंबल लिखकर उसके से पहले आई लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि 10 में से 1 निकालें तो क्या बनता है 9, तो इसको 9 पढ़ा। इस तरह 10, फिर ये x से आगे 1 लिख दिया तो 11 और 2 लिख दिया तो 12। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं ये रोमन काउंटिंग बोर्ड पे समझाती हूँ। देखें, इसको फोकस करें। तो देयर आर 2 रूल्स फॉर मेकिंग रोमन नंबर्स। देखिए रोमन काउंटिंग कैसे बनती है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको हम, ये क्या है अरेबिक न्यूमेरल्स है, इसको हम
रोमन सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखें, 1 के लिए क्या था, एक कैपिटल आई, इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है और कैपिटल लेटर्स में भी लिखा जाता है। तो ये क्या है, 1i। उसके बाद 2 के लिए क्या होगा, इसको 2 मरतबा लिख दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 + 1 यानी 2। इसी तरह इसको हम इस तरह 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3। फिर 4 कैसे बनाएंगे, हमने 1 लिखकर इसके से 5 से ये सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या था कि 5 में से 1 निकाल दें तो क्या आता है, 4। 4, तो 4 कैसे हमने लिखा, पहले जो अगर छोटी सिंबल बड़ी सिंबल से पहले लिखी हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर आपने इसको पढ़ना है। यानी अकेला v हो तो 5, जैसे यहाँ पर देखें v किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, 5 के लिए। तो अगर अकेला v होगा तो वो क्या कहलाएगा, 5। लेकिन अगर IV लिखा हो तो इसका मतलब 5 में से 1 निकाल देना है, तो क्या बनेगा, 4। नेक्स्ट देखें 6 कैसे बनाएंगे, 5 लिखकर आगे हम एक I लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा कि 5 में 1 आपने ऐड करना है। यानी अगर पहले बड़ी सिंबल लिखी हो और उसके बाद हम कोई छोटी सिंबल लिख दें तो उस छोटी सिंबल के नंबर को 5 बड़े सिंबल के नंबर में ऐड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 + 1 यानी 5 + 1 यानी 6, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। समझ आई स्टूडेंट्स। अब हम 6 के बाद 7 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी 5 को यूज करते हुए नेक्स्ट 7 बनाएंगे। जैसे इसके साथ 1 लिखा तो ये क्या बन गया, 6। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6, 5 और 1 को जमा किया तो 6, और इसके साथ अगर एक और I लिख दिया तो ये क्या बन गया, 7। यानी 5, 6, 7। इस तरह रोमन काउंटिंग 7 हमें नंबर मिलेगा। इसी तरह 8। अब 8 के लिए क्या करेंगे, एक भी डालेंगे, फिर ये 1, ये 1 और ये 1। इस तरह 3 टाइम्स हम 1 को लिखेंगे, तो 5 + 1 + 1 + 1 यानी 5, 6, 7, 8। इस तरह हमारे पास रोमन में 8 को इस तरह लिखा जाएगा और अरेबिक न्यूमरल्स में 8 ऐसे होता है। अब नेक्स्ट है 9। 3 से ज़्यादा मरतबा एक नंबर को यूज़ नहीं करते हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करते हैं कि हम 10 लिखते हैं। 10 के लिए सिंबल क्या थी, x। अब x हमने उस टेबल में से लिया है। अब इस 10 को यूज़ करते हुए हम इससे पहले अगर एक 1 लिख देंगे, तो अभी ये रूल बताया था कि अगर पहले छोटी सिंबल लिखी हो बाद में बड़ी सिंबल हो तो बड़ी सिंबल में से छोटी सिंबल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी 10 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9। स्टूडेंट समझ आया कि रोमन काउंटिंग बहुत इजी है। जस्ट उसको अगर आप अच्छी तरह स्टैंड करके समझ के लिखेंगे तो ये बहुत इजी है लिखना। अब ये 10 के लिए तो जस्ट ओनली x था हमारे पास, कि अगर हम ये x लिखते हैं तो हमारे पास ये काउंटिंग आएगी। Students, I hope you will understand me and my lecture. Now
we discuss the other words which can make with the help of these rule. तो रोमन्स रूल कितने हैं? 2 रूल्स हैं. कौन कौन से हैं? अगर पहले छोटी सिंबल आ जाए, बाद में बड़ी सिंबल आ जाए, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका नंबर पढ़ते हैं. जैसे ये 4, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना? 4. इसी तरह 6 वाला देखें कि 5 में 1 ऐड कर दिया तो क्या बना? 6. तो रोमन काउंटिंग इस तरह आपने मज़ीद नंबर्स बनाते ही चले जाना है और काउंटिंग लिखनी है. नेक्स्ट देखें पेज नंबर 4. देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पर जो काउंटिंग मैंने आपको अभी बोर्ड पर बना के दिखाई है वो इस बॉक्स के अंदर दिखाई गई है. आपने यहाँ से 1 से 10 तक इसको बनाना सीखना भी है और इसको ओरली याद भी करना है. ठीक है. अब ये छोटा सा चैलेंज दिया गया है. चैलेंज क्या है कि उन्होंने नंबर रोमन में लिखे हैं, आपने इसको बनाकर बताना है कि क्या आप इसको बना सकते हो कि नहीं. ये क्या है नंबर, इसको कैसे पढ़ेंगे? x for 10, 1 for I for 1, तो 10 में से 1 निकाल दिया, ये क्या बना? 9. तो 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 क्या होता है? 4. इसी तरह v प्लस आई एक्स यानी कि 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितना होता है? 14. तो आपने यहाँ 14 लिखना है. ये आपने खुद सॉल्व करना है अपनी बुक्स के ऊपर. इसी तरह देखिए ये 10 है और दरमियान में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है और आगे नंबर क्या लिखा हुआ है? 2. तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 8. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने यहाँ पर रोमन काउंटिंग में ही रोमन नंबर्स में इसका आंसर लिखना है. ये रूल आपने बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं. स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू, यानी कि अगर स्मॉलर पहले लिखी हो, बड़ी बाद में लिखी हो, जैसे मैंने 4 का बताया था, तो हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा. इसी तरह रूल नंबर 2, स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू, यानी अगर बड़ी वैल्यू जो सी है उसके बाद छोटी वैल्यू आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? ऐड स्मॉलर टू ग्रेटर, तो जो पहले लिखा होगा उसमें आगे वाला सिंबल वाला नंबर जमा कर लेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा. देखिए पेज नंबर 24. इस पर देखिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स. इसमें अरेबिक नंबर दिए गए हैं, इनको आपने रोमन में कन्वर्ट करना है. देखिए मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताती हूँ, आपने अपनी अपनी बुक्स के ऊपर खुद सॉल्व करना है. देखिए पहला है 11. 11 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे? 10 और 1 क्या बन जाएगा? 10 और 1 11. इसी तरह 12 क्या होता है? 10 और 1 ऐड कर लेंगे तो क्या बना? 12. नेक्स्ट 13, तो 10 और फिर 1 3 टाइम्स. तो आपको मैंने बताया था अगर 1 आपने 3 टाइम यूज़ कर लिया तो 4 के लिए फिर हम ये यूज़ नहीं करेंगे. तो फिर क्या करेंगे 4 के लिए? अब ये 14 है तो ये 10 आ गया, आगे मैंने क्या लिखना है? 4. तो 4 कैसे आएगा कि v में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये होगा 4, यानी 10 और 4 प्लस 14. तो इस तरह पूरा रोमन नंबर आप गेट कर सकेंगे. नेक्स्ट देखें 15 क्या है? x लिखे और साथ v लिखे तो आपके पास एक नंबर हासिल होता है जिसको हमने दोनों को ऐड करके ये 10 और ये 5, 10 और 5 15. तो इस तरह आपने अरेबिक को रोमन्स में और रोमन्स को
अरेबिक में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट ब्लॉक देखें, नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा अरेबिक इनटू रोमन है, यानी अरबी को रोमन में तब्दील करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 16 तो दिया गया है, 17, 18 मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। 16 से ही स्टार्ट करते हैं। 16, 10 और आगे क्या लिखना है 6, और 6 को हम क्या लिख रहे हैं VI, यानी 10, 5 और 1, 3 तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास 16 बन जाता है। इसी तरह 17, तो 10 के बाद 17 कैसे लिखेंगे, 10 और यहाँ 7, तो 7 कौन सा है 5 और ये 7, ठीक है। फिर 18 के लिए यही V1 1 1, 5 10 5 1 1 1, तो 10 और 5 15 16 17 18, तो टोटल बन गया हमारे पास नंबर 18। इसी तरह 19 क्या है 10 और यहाँ क्या लिखना है 9 कैसे लिखते हैं, ये 10 और इसका ये, यानी इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 9 बन जाएगा। 9 और 10 कितना होगा 19। फिर 20 के लिए जस्ट ओनली x हम लिखेंगे तो हमारे पास एक नंबर हासिल हो जाएगा 20। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सारा है सेंड अ मैसेज टू हर फ्रेंड आमना, हेल्प आमना टू सॉल्व दिस मैसेज, राइट इन रोमन नंबर कोड, द कोड इज गिवन बिलो। अब ये कोड दिया गया है, यानी अगर आपके पास 12 है तो आपने इसको उसकी जगह पर R लिखना है, 4 है तो उसके लिए T यूज़ करना है, 16 है, ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट ओनली सपोज किए गए हैं। देखें अब इसको करने का मेथड क्या है कि फर्स्ट चेंज द न्यूमरल्स इनटू अरेबिक वंस, देन फाइंड द लेटर दैट मैचेस ईच न्यूमरल्स। अब यहाँ पर देखें ये पूरी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आपने क्या करना है, ये क्या है 10 और आगे 1 1 1 3 टाइम्स है, यानी ये क्या बना 13, तो आप इसके ऊपर छोटा सा पेंसिल से लिख लेंगे 13। फिर ये क्या है 10 10 20, फिर V1 1 यानी 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया 8। इस तरह ये क्या है 10 और V क्या बना 15। इसी तरह X और IX, अभी मैंने लिखा था 10 और ये 9, 10 और 9 19, 10 5 1 1 यानी 10 और 5 15 16 17, तो ये क्या नंबर बना 17। फिर इस तरह IX 9 V4 5, V1 1 1 लिखा हो तो क्या पढ़ते हैं इसको 8। फिर ये XVI X 10 के लिए, V5 के लिए और 1 IY 1 के लिए, तो 10 5 1 यानी 16। फिर ये 3 4 12 और 9, ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया। आपने इनके नीचे लेटर्स लिखने हैं। लेटर्स कैसे लिखेंगे, इनको पहले न्यूमरल्स देखें, इसको मैं सामने रखती हूँ और आपने इसको न्यूमरल्स को लिखना है। देखें सबसे पहले क्या था XII का मतलब क्या था 13, फिर क्या था 20, फिर 8, फिर 15, नेक्स्ट 19, फिर 10, 17, फिर 5 और फिर 8। चलो यहाँ पर पूरे नंबर नहीं आ रहे, 5 और 8 को बाद में करते हैं। यहाँ तक देखें, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। अब 13 के लिए देखें, ऊपर जो लिस्ट दी गई थी उसमें हमने क्या करना है
कि 13 के लिए क्या था, देखें 13 के लिए आई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आई। उसके बाद 20 के लिए कौन सा वर्ड है, देखें 20 कहाँ है, ये 20 के लिए हम कौन सा लेटर लेंगे, यहाँ से एल। फिर 8 के लिए कौन सा लेटर यूज़ करेंगे, ओ। फिर 15 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वी। फिर 19 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, ई। ये उन्होंने खुद लिस्ट में दिया हुआ है, आपने वहाँ से पिक आउट करना है। अब ये क्या बना, देखिए आई लव, ठीक है। आगे 17 के लिए कौन सा है, एम, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है, 17 और 9, 17 और 9, 17 के लिए कौन सा है लेटर, ऊपर से लेंगे एम, और 9 के लिए वाई। तो आई लव माई, क्या लेटर बना, आई लव माई। तो इस तरह आपने जो रिमेनिंग रहते हैं वो आपने इस तरह कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट देखें, ये डिमांड पर इसमें एक ब्लॉक दिया गया है, इसको बहुत अच्छी तरह याद करना है कि एक्स के एल के लिए 40, एल के लिए ओनली 50, एक्स के लिए 60 और 100 के लिए सी, 70 के लिए देखें 50 का एल यूज़ किया और 10 का एक्स यूज़ कर लिया है। इसी तरह 80 के लिए एल एक्स एक्स और 90 के लिए एक्स सी यूज़ किया गया है। तो बच्चों, आप आई होप यू अंडरस्टैंड मी एंड माई लेक्चर। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह याद करना है और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।